नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ आज एक और कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है बाबा जी का भोग और इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो सुनते हैं बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आया और बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलियान से उड़ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बेल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बेल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पहुँच कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझे तो यह न कहना जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री बोली, जिससे आज तक लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री बोली, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगेंगे तो नहीं, समाई होगी नहीं, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। स्त्री बोली, अरे तो कुछ अंगोवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आधा सेर निकलेगा, इससे क्या होगा? फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। अब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कोड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी, घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन बोला, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु बोला, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर न धसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए कि यहाँ से ला दो, जब सब किया ही हैं तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, पटली और कलछुली रामधन घर में मांजने लगे और मांजने के लिए उठा ले गए। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा लेटा यह सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे हैं। तो हमने इस कहानी को सुना, बाबा जी का भोग, और निश्चित रूप से जीवन में किसी न किसी बाबा जी का भोग हम सभी ने लगाया है। तो यह मात्र एक रामधन अहीर की कहानी नहीं है,
बल्कि हम सबके जीवन की सच्चाई है। चाहे हम विद्यार्थी जीवन में रहे हों, चाहे नौकर पेशा रहे हों, कहीं न कहीं हमें ऐसे बाबा जी मिलते रहे और उनके भोग की व्यवस्था हम लोग विधि सम्मत तरीक़ों से या व्यक्तिगत तरीक़ों से या चाहे अनचाहे तरीक़ों से करते रहे, कभी खुशी से, कभी विवशता में। तो आपने इस कहानी को सुना और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 5.5 मिनट आप हमसफ़र रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।